अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 20 जून 2024 और जुमेरात का दिन है। ईद की छुट्टियां ख़त्म हो गई और बड़े अहम दिन शुरू होने वाले हैं। एक ख़बर चल रही है कि मोहसिन नकवी पाकिस्तान छोड़ के जाने वाले हैं। शहबाज गिल ने दी है, लेकिन मोहसिन नकवी ने अपनी जायदादें और वो चीज़ें सारी तो बना ली हैं, लेकिन अभी तक जब तक पाकिस्तानी सियासत में उनका एक हाल है, जो एक पोजीशन चल रही है, वो इतनी आसानी से जान छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। और जब कुछ सिस्टम बदल गया, हालात ऐसे आ गए, तो फिर ये भागेंगे सारे, फिर यहाँ कोई नहीं रहेगा इनमें से। तारीख़ी तौर पर बता दूँ, लोग इन्हें देखना पसंद नहीं करेंगे। तो तैयारियां झापी हैं बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने भागना है। उन्होंने जायदादें कमर जावेद बाजवा साहब ने बाहर सेट कर लिया। मैं तो उस पर इख्तलाफ करता था, लेकिन अब चीज़ें सारी समझ आ रही हैं कि ये सारा इस निज़ाम का हिस्सा है। इस निज़ाम ने इसी तरह चलना है, इसी तरह चीज़ों को आगे लेकर जाना है और यही होता रहेगा। अल्लाह करे कि ये चीज़ें ठीक हो जाए। दूसरा बड़ा अहम मामला है, और अगले हफ्ते से एक्सपेक्टेड है कि मखसूस नशिस्तों वाला मामला शुरू हो। और उससे पहले बार बार मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं बार बार एक बात कर रहा हूँ कि सेक्शन 215 अगर ग्राउंड में नहीं रहता तो सारी बात खेल ही ख़त्म हो जाती है। याद रखिएगा वो कैसे और आगे क्या पैकेज आ रहा है। फाज शहबाज ने इस पर गुफ्तगू की है, मुझसे तफसीली राय के हवाले से आप लोगों ने पूछा है, मैं उस पर बात करूँगा। और लोड शेडिंग के हवाले से वो आखिरी हमारा होगा कि जहाँ अली अमीन गंडापुर ने बड़ा खुला स्टैंड ले लिया है और वहाँ गया और वहाँ जाके जो सारी बातें हैं, और ग्रेट स्टेशन में कुछ लोग भी गए और उसके बाद उन्होंने पूरी लिस्ट सारी दे दी है कि ग्रेट स्टेशन में कौन कौन लोग हैं, मेयर के नाम है, MNA MPA सबके नाम लिखे हुए हैं कि वो क्या कौन कौन से फीडर पे गए, क्या करने गए। ठीक है जी, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने लाइन ऑफ एक्शन ठीक ली है कि ये लोड शेडिंग अपनी मर्ज़ी से हो रही है और किस तरह से हो रही है, वो सारी चीज़ें बताई हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने, एक तो आज का दिन बड़ा अहम है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में मामला लगा हुआ है और वहाँ फ़ैसला होना है। अभी तो फ़िलहाल लीव मिलनी है, लीव मिलने के बाद आगे चलना है मामला। क्या होगा कि जो एक नई अमेंडमेंट दी है वो लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज है, उस पर तो सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कह सकती है। लेकिन ट्राइब्यूनल की तश्कील और ट्रांसफ़र के हवाले से वो एक लंबी बहस होनी है और उस पर बात चलेगी। दूसरा जो अहम मामला है वो लाहौर हाई कोर्ट में लार्जर बेंच बैठा हुआ है और तोशाखाना में मैं तफसील बता चुका हूँ आपको। सिर्फ थोड़ी सी तफसील आपके सामने रख के मैं मेन इशू की तरफ चला जाऊँगा। तोशाखाना ये मेन इशू है। इसमें अगर यानी ये मामला पहले ही डिसाइड हो गया होता, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पूरी कोशिश की, लेकिन जस्टिस आमिर फारूक साहब ने डिसाइड ना किया। लाहौर हाई कोर्ट में लार्जर बेंच बन गया, जस्टिस शायद बिलाल हसन हेड करते थे, वो इस मामले को लेकर नहीं चले थे, वो जुरिस्डिक्शनल इशू को फंसा के रखा हुआ था। लेकिन जो उससे हट के कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज़ की बात पहले करें ना, पहले तो आईन पाकिस्तान 77 की बात होनी चाहिए कि क्या सेक्शन 137 के तहत 120 दिन के बाद ये इस्तगासा चल सकता है। क्या इलेक्शन कमीशन को इख्तियार था इमरान खान को नाअहल होने का। ये वो सारे मामले हैं, कल लार्जर बेंच के सामने इंशाल्लाह पेश होंगे। और ये मामला को लटकाने वाला नहीं है, 2 दिनों का मैटर है। 2 दिनों के अंदर अंदर ये सारा इशू है वो डिसाइड हो जाएगा। बेंच कल भी बैठे और जुमे वाले दिन भी बैठे, तो सॉरी आज भी बैठे और जुमे वाले दिन भी बैठे, तो ये मामला डिसाइड हो जाएगा। कोई इतना लंबा लेंथी इशू नहीं है। सेक्शन 137 के तहत 2 चीज़ें जो बड़ी अहम हैं, एक तो क्या इस्तगासा 120 दिन के बाद, इसमें एडमिटेडली इस्तगासा जो है या इलेक्शन कमीशन जो एक्शन है 120 दिन के बाद लिया, सेक्शन 137 को वायलेट किया। दूसरा मामला है बड़ा वाज़ेह है कि क्या और ये रेफरेंस क्या स्पीकर भेज सकता है, स्पीकर का इख्तियार कहाँ से आ गया आर्टिकल 63(2) के तहत, बिल्कुल इख्तियार नहीं है। और तीसरी जो बात साथ है, क्या इस्तगासा जो है इलेक्शन कमीशन कोर्ट या ट्राइब्यूनल है, ये इमरान खान को नाअहल करार दे सकता था।
एक बात और सरेराह चलते चलूँ, शहजाद अकबर ने बात की लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ये तो मुझे तो अरसा हो गया जिस वक्त हड़ताल, जिस वक्त वकला का एहतजाज शुरू हुआ था, मैं उस वक्त से बात कर रहा हूँ। मैं 3 चीज़ें बड़ी वजाहत के साथ आपको बता दी थी उस वक्त भी मैंने, कि चीफ जस्टिस साहब को यहाँ से लेकर जाना है, चाहती हैं ये हाई कोर्ट के जजेस उनकी मर्ज़ी के नहीं लाना चाहते थे। क्यों नहीं लाना चाहते थे? यानी वो चाह रहे थे कि हमारी मर्ज़ी के जजेस ने। अब क्या होने जा रहा है वो अगला पैकेज में अभी आपके साथ डिस्कस करूँगा। दूसरा मामला था कि ट्राइब्यूनल जो है इलेक्शन कमीशन की मर्ज़ी के, जो कि वो फॉर्म 47 खुल जाना है तो वो फिर उसको खुलने तो नहीं ना देना। तो ट्राइब्यूनल हाई कोर्ट के जो ट्राइब्यूनल की जो जजेस हैं हाई कोर्ट को अपनी मर्जी, इसीलिए उन्होंने रिटायर्ड जजेस लगा लिए तरमीम करके। वो चैलेंज हमने ऑलरेडी किया, कल वो भी लगा हुआ मामला, वो भी चीज़ सारी सामने आनी है। यानी ये बड़ा अहम है। और तीसरा मामला जो था इस्तार दहशतगर्दी की कोर्ट या एंटी करप्शन की कोर्ट, तो भाई ये मेरा प्रोग्राम उठाकर देख लें, मैं बहुत पहले का कह चुका हूँ, ये पुरानी बात नहीं, मैं तो शुरू में सारी चीज़ें बता चुका हूँ। और आपको ले चलते हैं आखिरी बात, लोड शेडिंग के हवाले से छोटी सी बात मैं करता चलूँ, मैंने कहा, लेकिन मेरा मेन इशू जो है वो बाकी होना है। 1600 अरब रुपया जो है वो वाजिब अदा मुश्तरका मफादत काउंसिल से मंजूर शुदा है बिजली की मद में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को देने हैं। और जो सोलर सिस्टम लगाने के लिए उन्होंने कहा, फिर उन्होंने कहा कि कुछ एरिया इलाकों में जो है ना लोड शेडिंग जो हो रही है कि सिर्फ कैंट के एरिया में 8 घंटे हो रही थी, बाकी एरिया में 16 घंटे हो रही थी। उन्होंने कहा दोनों की 12-12 घंटे कर दी जाए। अब जो अगली खबर है कि मखसूस नशिस्तों वाला केस कितना अहम है, इस पर एक गुफ्तगू तो मैंने आपके साथ कर दी थी, और फाशाबाद ने तो सोर्सेज से बात की है कि जर्नलिस्ट पे ये बात हो रही है। इसमें मैंने आपके सामने पहले बता दिया था। एक तो कोशिश ये हो रही है, अगर मखसूस नशिस्तें जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छिन के वही यानी प्रोपोर्शनेट के ख़िलाफ़ चली जाती हैं, ये हमारे जजेस को सोचना है, ये हमारे जजेस को फैसला करना है कि क्या हम इस फसाइयत का हमने नेल्सन थ्योरी जो है नज़रिया ज़रूर ख़त्म कर दिए या नहीं। यानी अगर मखसूस नशिस्तें तमाम दूसरी सियासी जमातों को देते, नज़रिया ज़रूर ज़िंदा होगा, याद रखिएगा, नज़रिया ज़रूर ज़िंदा होगा। और इसमें अब क्या लार्जर बेंच 3 जजेस और चले गए हैं, और अब क्या बेंच नया तश्कील दिया जाएगा, फुल कोर्ट नया तश्कील दिया जाएगा, ये वो मामला है जो देखने वाला है। अब आपके सामने जो मैंने पहले रखा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज क्या, अगर रिजर्व सीटें चली जाती है 2/3 अक्सरियत इनके पास आ जाती है। और वह तरमीम क्या थी, जजिस की तैनाती की एज जो है वो 62 साल से 65 साल का रिटायरमेंट एज कर दी जाए हाई कोर्ट के जजिस की, और सुप्रीम कोर्ट के जजिस की 65 से 68 साल कर दी जाए। तो ऑटोमेटिकली जस्टिस काजी फाइज साहब को 3 साल का टाइम मिल जाता है। जब 3 साल का टाइम मिलेगा तो चीफ जस्टिस के तौर पर वो रहेंगे, लेकिन साथ साथ जो चीफ जस्टिस आएगा उसको भी 3 साल का टेन्योर करने की बातें हो रही, लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम है। इससे अदालती निज़ाम को ना वकील कबूल करेंगे, और अगर ये किया भी जाएगा, मैं आपके सामने ऐलान करता हूँ, चैलेंज करेंगे। मैं समझ लें मेरी तैयारी पूरी है इस हवाले से। दूसरा जो मामला है वो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़े परेशान हैं, और लाहौर हाई कोर्ट में भी कई जजेस से परेशान है, लेकिन यहाँ फिर भी मैंने सोचा कि जजेस ज़्यादा है। तो इंडिया के अंदर है कि उनकी जितनी स्टेट्स हैं ना, स्टेट से जजेस एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसफ़र हो सकती है। पाकिस्तान में ऐसी नहीं है। इसके लिए भी आइन में तरमीम की जाएगी। अब ये जो कि तरमीम स्टेट की बदनीति पर क्या होगी, बदनीति पर मबनी तरमीम होगी, ये याद रखिएगा, ये मैं बताता चलूँ आपको। यानी मकसद क्या है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जजेस को हटाना, तो वो जजेस जब सूबों में ट्रांसफ़र हो सकेगा। तो लेकिन सवाल यहाँ पर बड़ा है, इस्लामाबाद से सूबों में ट्रांसफ़र करना है, जैसे यू नीड ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। एक हाई कोर्ट से दूसरे, वहाँ सीनियरिटी का मसला है कि वहाँ सीनियरिटी आपकी क्या, दूसरी जगह जाएंगे आप सीनियरिटी मुतासर होगी आपका, यानी प्रोस्पेक्टिव चीफ जस्टिस होने का आपके चांसेस ख़त्म हो जाएंगे। वहाँ जाएंगे तो वहाँ आपको सीनियरिटी में कहाँ बिठाएंगे। ये बड़ा एक टीडियस इशू है जो मैं चाहता हूँ आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकूँ, बता सकूँ कि ये इतना आसान काम नहीं है, लेकिन ये किया जाएगा, इसको चैलेंज करना। ये याद रखिएगा, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ग्रैंड नॉर्म और बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ होगा, बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ होगा, ये याद रखिएगा, ताकि इस चीज़ को इस तरह देने। दो और तीसरी जो बात बड़ी अहम है, और वो कोशिश की जा रही है कि जजेस की तैनाती का निज़ाम तब्दील किया जाए, जिसमें पार्लियामानी कमेटी को आम, इसमें जो है वो याद रखना चाहिए इफ्तिखार हुसैन चौधरी साहब वाली जजमेंट और मुनीर हुसैन भट्टी की जजमेंट। जब इफ्तिखार चौधरी साहब ने आर्टिकल 175 में तरमीम की थी तो उस वक्त कहा गया था पार्लियामानी कमेटी का एक रोल बनाया गया था, वहाँ जुडिशल कमीशन में तादाद बढ़ाई गई थी। अब ये सुप्रीम कोर्ट से हुआ मामला,
और पार्लियामानी कमेटी का रोल, इसका काम कोई नहीं है। वो चाहते हैं कि पार्लियामानी कमेटी मजबूत हो ताकि सियासी जज लगा सके, अपने यानी सियासत में अपने तरीके से मसाइल हल कर सके, कोशिश कर। यही लेकिन जब देखा कि जजेस में तैनातियां उनकी मर्जी की नहीं हो रही है, तो उसका तैनाती का तरीकाकार बदलने के लिए ये बताएंगे हमको टेस्ट लाना चाहते हैं। वैसे मैं इसका मैं 62 और 63 का इतलाक का हामी हूं कि जजेस के तैनाती में 62 और 63 का इतलाक होना चाहिए, लेकिन ये 62-63 का इतलाक आप कर लेंगे, लेकिन वो नहीं है। अपनी मर्जी के जज लेने के लिए तो कोई ना कोई तरीका होगा ना। क्या होगा, कोई टेस्ट का तरीका कर इंट्रोड्यूस कराएंगे, कोई इंटरव्यू का तरीका कर इंट्रोड्यूस कराएंगे, और जजेस की तैनाती उठ के पार्लियामेंट के पास आपके ले जाना चाहेंगे कि पार्लियामेंट करे, और उससे फिर सियासी जज। पहले सत्यानाश हो गया पाकिस्तानी जुडिशरी के इस निज़ाम का, और अगर इस तरह की तैनातियां करना और निकालना अगर आप सारा कुछ दे देंगे, फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है, फिर पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ तो भूल जाए। ये ख्वाब है, ये कोशिश है, डरावना ख्वाब है, लेकिन ये उस पैकेज का हिस्सा है मखसूस नशिस्तों के हवाले से। और आखिर में बात बता चला हूँ, सेक्शन 215 जो है आइन से मुतसादिम है, और मैं बड़े अरसे से बात कह रहा हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये बात हमारे बहुत से दोस्तों को बाद में समझ आई, लेकिन याद रखिएगा मैं जनवरी से इस मामले को लेकर चल रहा हूँ। लार्जर बेंच लाहौर हाई कोर्ट में अब तश्कील नहीं दिया जा रहा, बिठाया नहीं जा रहा, तो आए फैसला कोई लंबी हेयरिंग नहीं है, 2 हेयरिंग के अंदर सेक्शन 215 जो आइन से मुतसादम हो जाएगा। जब वो मुतसादम होगा तो रूल 94 भी जो है वो मुतसादम होगा, जो कह रहा था कि मखसूस जिसके पास इंतखाबी निशान है उसको मखसूस रिश्ते मिलेंगे, ये भी आइन से मुतसादम, आर्टिकल 17 से मुतसादम है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।